कॉलम विथ देयर कोफैक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू द डिटरमिनेंट, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आप किसी भी रो या कॉलम का अगर आप उनका कोफैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे पहले सोचो, कोफैक्टर, और उसी एलिमेंट जो भी, जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, आप ये A11 इसका इस रो का इसी रो के इसी के कोफैक्टर से अगर गुना करके अगर आप जोड़ देंगे तो ये डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ में आया? ये पहला प्रॉपर्टीज है। मतलब क्या, A11 का सपोज जैसे कि आपने A11 निकाला, अच्छा A11 का कोफैक्टर क्या होता है आप सोचो, A11 का कोफैक्टर तो ये होना चाहिए, बोलिए A22 और ये कितना 23, अब ये कितना होना चाहिए 32 और 33। आप याद करिए डिटरमिनेंट तो आप ऐसे ही निकालते थे या नहीं निकालते थे? अच्छा अगला देखिए, प्लस या माइनस, आप सोचिए आपको क्या बोले तो कोफैक्टर का साइन दो, प्लस या माइनस, तो -1 पे पावर, ध्यान से समझिएगा, -1 की पावर i प्लस जे मतलब कितना 1 + 2, साइन ऑफ डिटरमिनेंट आपको तो पता ही है, तो इसका कोफैक्टर निकालिए। अच्छा इसका कोफैक्टर क्या होगा आप सोचिए, इसको ढक लीजिए तो क्या होगा बोलिए 2 1 1, ये तो 2 3 3 और 3 1, और ये कितना बोलिए आप लोग 3 3। अगला क्या होना चाहिए बोलिए 1 3। अब इसका क्या बोलिए, अच्छा यहाँ पर होना चाहिए A12, ओके। अगला सोचिए अगर इसको रिमूव करेंगे, इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा 2 1 और 2 2 2 और बोलिए 3 1 और ये 3 3। क्या मैं सही हूं? क्या वो बोले 3 2, ओके 3 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है कौन पहले बताओ A11। अच्छा आपने ये क्या निकाला है मुझे थोड़ा बताइए, ये क्या है? ये तो आपका कोफैक्टर है ना, ये C11 कोफैक्टर है, ये तो आप कोफैक्टर निकालते हैं, इसको क्या C11 लिख सकते हैं क्या? अच्छा ओके, अब मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, ध्यान से देखिए, अगर ये टोटल, ये जो आपके पास जो ये टोटल है, ये देखिए घेरे हम आपको, यहाँ देखिए ध्यान से, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं आपको समझने के लिए। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं थोड़ा बढ़िया समझिए, प्रॉपर्टीज है, ये कौन है? ये तो कोफैक्टर है, किसका कोफैक्टर है? इसी का। तो देखिए पहले से आपके पास 1 2 है और कोफैक्टर कितना हो गया C12, यानी कि ये A12 तो आपके पास पहले से है और C और 1 2 तो कोफैक्टर है। अगला देखिए ये 1 3 तो आपके पास पहले से है। अच्छा ये कौन है आप थोड़ा बताइए तो, आप ये तो भैया कोफैक्टर है, इसका C13 का। क्या समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, आपने अगर डिटरमिनेंट का ऑपरेशन किया होगा, आपने डिटरमिनेंट 3/3 का सॉल्व किया था, आप इसको क्या बोलते थे? ये क्या बोलते थे? ये डिटरमिनेंट ये बोलते थे क्या? तो ये भी तब किसके बराबर होना चाहिए? तो सर ये भी किसके बराबर होना चाहिए बोलिए? डिटरमिनेंट A के बराबर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आया? यस बिल्कुल। तो क्या उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या समझाने का कोशिश किया मैंने, आपको पता चला कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी एक रो या एक कॉलम लीजिए और उसी का करस्पॉन्डिंग, उसी रो का करस्पॉन्डिंग अगर आप उसका कोफैक्टर से गुना करके आप जोड़ देंगे ना, तो उसका वो डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा, जहाँ जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या ये बात स्पष्ट आप समझ पाए? बिल्कुल। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिग्मा i = 1 से लेकर n, ये a i j, और यहाँ देखिए कोफैक्टर लिखा हुआ है C i j, मतलब जो एलिमेंट लेंगे उसी एलिमेंट का कोफैक्टर लेंगे। और इसका सिग्मा का मतलब आप समझ ही रहे, सिग्मा का मतलब आपका सम जोड़, और ये प्रोडक्ट है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ स्पष्ट लिखा हुआ है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम विथ देयर कोफैक्टर्स इज ऑलवेज डिटरमिनेंट।